नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। क्या बिहार के सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या नीतीश कुमार कुर्सी के लिए पलट जाएंगे? बड़ा सवाल है कि बिहार के सियासत में आगे क्या हो सकता है। क्या बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे या फिर जेडीयू दो भागों में विभाजित हो जाएगी? तो सबसे पहले हम आपको बताते चले, कुशवाहा जी इस वक्त नाराज चल रहे हैं। इससे पहले आरसीपी सिंह नाराज थे और ऐसे कई जेडीयू के नेता जो पार्टी छोड़ के चले गए। अब कुशवाहा भी शायद पार्टी छोड़ के चले जाए। लेकिन सबसे पहले नीतीश कुमार ने एक बयान दी थी। नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्होंने जिनको जिनको आगे बढ़ाया है वो सब पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन जेडीयू है और रहेगा। नीतीश कुमार के इस बयान में नीतीश कुमार का डर भी झलका कि उन्होंने जिस नेता को आगे बढ़ाया वो नेता उनको छोड़ के चला गया। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने दिनों में क्या किया था? कभी नीतीश कुमार खुद से सवाल पूछते। जॉस के साथ नीतीश ने क्या किया था? समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नीतीश कुमार ने क्या किया था? कभी नीतीश ने खुद से ये सवाल पूछे? नीतीश कुमार दिग्गज समाजवादी नेता दिग्विजय सिंह के साथ क्या किए थे? क्या नीतीश कुमार कभी खुद से ये सवाल पूछे? नीतीश कुमार ने कभी ये खुद से सवाल पूछा होगा कि उन्होंने शरद यादव को राजनीतिक तौर पे किस प्रकार से खत्म कर दिया है? जॉस वो नेता थे जो नीतीश के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया था। उस समय दिग्विजय सिंह भी शामिल थे। जब समता पार्टी का गठन हो रहा था, नीतीश कुमार की पहली पार्टी जो नीतीश बनाए थे, उस समय की बात है। तो समता पार्टी के गठन में उनके साथ जो लोग शामिल थे वो थे शरद यादव, दिग्विजय सिंह, दिग्गज समाजवादी नेता, कांग्रेस वाले दिग्विजय सिंह नहीं, समाजवादी बिहार के नेता दिग्विजय सिंह, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है दिग्विजय सिंह। लेकिन शायद आज दिग्विजय सिंह होते तो वो जरूर पूछते आपने मेरे साथ क्या किया था। दिग्विजय सिंह तो अब इस दुनिया में नहीं है, ना ही जॉस इस दुनिया में है और ना ही शरद यादव इस दुनिया में है। लेकिन तीनों के साथ नीतीश ने उसी तरह का छल किया। उस समय नीतीश कुमार ने नालंदा की सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जॉस के साथ धोखा किया। लेकिन उस सारे बातों को हम छोड़ रहे, आज नीतीश पर आते हैं कि नीतीश ने जिसको बढ़ाया आखिर वो नीतीश के साथ छोड़कर क्यों चली जाती। असल में राजनीति में ये होता ही है। राजनीति में अगर कोई नेता को किसी ने आगे भी बढ़ा दिया तब भी वो नेता उस व्यक्ति को छोड़ के चला जाएगा या उस पार्टी को छोड़ के चला जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं उस नेता की महात्मा कहाँ से भी रहता होगा, लेकिन वो नेता भी चाहता है कि वो बड़े पद पे चला जाए। जैसे उपेंद्र कुशवाहा की ख्वाहिश थी कि वो डिप्टी सीएम बने, नीतीश बना नहीं रहे थे, तो लास्ट उपाय तो उनके पास यही था कि वो नीतीश के पार्टी को छोड़ के चले जाए। और अगर वो नीतीश के पार्टी को तोड़ने में सफल हो जाते हैं तो बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री भी बना देंगे, जैसे महाराष्ट्र में बनाया। लेकिन परिस्थिति बिहार में महाराष्ट्र जैसी नहीं लग रही है। नीतीश की सरकार तब तक चलेगी जब तक नीतीश को मार चाहेंगे। नीतीश के पार्टी को तोड़ना उतना आसान नहीं है। लेकिन कुशवाहा को नीतीश ने सम्मान दिया तो कुशवाहा ने नीतीश के साथ धोखा किया, ये हम नहीं कह रहे। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष का दावा है, क्योंकि जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि हमारे नेता ने आपको तीसरे नंबर पे दिया, नीतीश कुमार ने आपको तीसरे नंबर जेडीयू में दिया, लेकिन आप धोखा किए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि त्यागपत्र दे दीजिए, उसके बाद इस प्रकार का बयानबाजी करिए। लेकिन कुशवाहा के संपर्क में कितने लोग हैं? तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि वो कुशवाहा के संपर्क, कुशवाहा तो बस एक मोहरा बनेंगे। असल में कुछ विधायक ऐसे हैं और कुछ सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी को जेडीयू तोड़ना है, लेकिन जेडीयू को साथ में लेकर भी तोड़ना है। यानी इस प्रकार से जेडीयू को तोड़ना है कि नीतीश के बिना जेडीयू के सारे नेता आ जाए लेकिन नीतीश ना है। मतलब आप समझ सकते हैं बीजेपी का प्लान क्या है। 1-2 साल के लोग ये दिखाएंगे कि अलग जेडीयू है, जेडीयू अलग पार्टी है, लेकिन 2025 से पहले बीजेपी अगर जेडीयू तोड़ने में सफल हो जाती है तो जेडीयू और बीजेपी का विलय हो जाएगा। जो जेडीयू टूटेगी उस जेडीयू के साथ विलय हो जाएगा और इस प्रकार से नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है ना, वो सीधे कहाँ जाएंगे? बीजेपी के पास चला जाएगा। यही चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि अक्सर में बीजेपी का प्लान क्या है। लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी है। इस अपनी भरोसेमंद साथी ललन सिंह के जरिए पूरी तरह से नजर रख रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस वक्त हार नहीं मानेंगे। ये थी नीतीश और कुशवाहा की लड़ाई। बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं, इस बात पर हम आते हैं तो सत्ता परिवर्तन के युग बिहार में अभी नहीं दिख रहे हैं।
जी बीजेपी तोड़ने की प्रयास करेगी और बिल्कुल बीजेपी लगी हुई है। एक प्लान पिछले महीने भी तैयार की गई थी, दिल्ली में कुछ विधायक गए भी थे, लेकिन वो प्लान फ्लॉप हो गया। इसमें बीजेपी का जो प्लान है उसमें जेडीयू के साथ आरजेडी को भी तोड़ने का प्लान है। आरजेडी के भी कुछ नेताओं के साथ बीजेपी मिली हुई है और उन नेताओं के जरिए आरजेडी को बीजेपी तोड़ना चाहती है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है बिहार के सियासत में। जैसे कोई बड़ा अपडेट आता है आपको सबसे पहले इन टॉक पर वही बताएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर फिर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ, राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।